नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत है। ये हिंदू धर्म सप्रमाण जो चैनल है, और जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम इसको हिंदू धर्म को प्रमाणों सहित समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसकी आवश्यकता क्या है, मैं आपको आज दो बातें बता देता हूँ। पहले क्यों ऐसा है। पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा अनेक चैनल जो है चल रहे हैं एक्स मुस्लिम्स के नाम पे, और वो इस्लाम में जो भी पाखंड है उसका भंडाफोड़ करते हैं, बताते रहते हैं। और इसी तरह से मैंने लेटेस्ट अभी एक देखा एक्स क्रिश्चियन के नाम से। वो तो गजब, मतलब उसमें और जो लेडी थी उनका कहना था कि भाई ईसा मसीह कौन से हुए। उन्होंने बताया कि कम से कम 100 यीशु को सूली पे लटकाया गया था। तो कौन से यीशु की आप करते हो पूजा। तो खैर, मैं ये सब डिटेल नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे जब मैं बताने का प्रयास करता हूँ ना पाखंड को और ये चमत्कारों को अलग हटा के इतिहास ढूंढने का प्रयास करता हूँ, तो अनेक मित्र कमेंट करते हैं कि अभी तुम पढ़ो, अभी ग्रहण करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। या जब मैं बताऊंगा कि चमत्कार नहीं, अरे तुम क्या जानते हो पुराने लोगों में शक्ति थी। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड से बताया है कि अनेक लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि वेदों में ही जो एरोप्लेन है वो कैसे बनाते हैं लिखा है, तो फलाने ने बनाया भी था। या अभी मैं चैनल देख रहा था, उसमें मोहनजोदड़ो का विस्फोट जो है एटम बम से हुआ था। तो देखिए, ये जो है ना, ये इसके दो कारण रहते हैं। एक तो वही मूर्खतापूर्ण सोच, और दूसरी बड़ी चतुराईपूर्ण सोच। अर्थात ऐसा लिख कर, ऐसा हेडिंग दे के यूट्यूब अपने जो चैनल है उसके मतलब व्यूअरशिप बढ़ाना, पैसा मिलता है। तो मैं तो ये सब कोई प्रयास करता नहीं। मैं तो जो है सही है। देखिए, मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि हिंदू धर्म स्वयं में इतना महान है, और हिंदुओं का, भारत का संस्कृति और इतिहास इतना प्राचीन है कि हमको पाखंड का, चमत्कारों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि जहाँ लिया गया वो भी मैंने आपको बताया क्यों लिया गया। इसीलिए कोई जानबूझ के नहीं लिया गया, वो इसलिए भी लिया गया कि हमारा तो सब श्रुति और स्मृति थी, पूरा साहित्य, हजारों साल पुराना प्राचीन साहित्य। बाकी जिनके साहित्य हैं वो तो सब लिखने का आविष्कार हुआ उसके बाद के हैं। तो जो इतना पुराना साहित्य जो श्रुति और स्मृति के रूप में चल रहा था, जब उसको लिखा गया तब तक हजारों साल बीत चुके थे, और जो इन घटनाओं के नायक थे वो महानायक, भगवान इत्यादि हो चुके थे। तो जब कोई भगवान हो चुकेगा तो फिर तो उसके साथ चमत्कार जोड़ेंगे। एक बात ये है। और दूसरी बात वही है कि चमत्कार बता के लोगों की श्रद्धा को, जो उनकी विश्वास की भावना है, उसका दोहन करना। तो इन बातों को आप समझते चलिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक्स हिंदू चैनल को शुरू हो जाएगा। अब वैसे भी एक्स हिंदू चैनल की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत से ऐसे जो पिछड़े वर्ग या दलित लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। वो देखिए, आप हिंदू धर्म को गाली देते रहते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम, एक्स क्रिश्चियन और ये जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं बौद्ध लोग, इनमें अंतर क्या है। इसमें अंतर यह है कि एक्स मुस्लिम जो होता है या एक्स क्रिश्चियन जो है, उसका अध्ययन बहुत जबरदस्त है। न सिर्फ अपनी धार्मिक किताबों का, बल्कि इतिहास का, विज्ञान का, जैसे मैं जो आपको बताता हूँ उस तरह से। तो वो उनकी बात को आप गाली बक सकते हैं, उनको मार सकते हैं, लेकिन उनकी बात को काट नहीं सकते। जबकि हिंदू धर्म को जो लोग गाली देते हैं जिस बात के लिए, वो तो सब जानते हैं। जैसे जातिवाद, जाति प्रथा, भाई इसी बात के लिए तो गाली दी जाती है। बाकी जो भी था, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब तो खत्म हो गई। दहेज प्रथा, ये सब तो प्रथा वाले खत्म नहीं हुई, तो कानूनन रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। तो आप गाली दे नहीं सकते। जाति प्रथा को भी कर दिया गया। देखिए, आरक्षण दे दिया गया है दलितों को। तो कानून की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी समाज का मानना तो देखिए, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप चमत्कारों, पाखंडों को अलग हटा के हिंदू धर्म को सामने नहीं लाओगे, तो फिर कोई
चैनल शुरू कर देगा जिसमें इस तरह का मजाक उड़ाएगा, जो चमत्कार पाखंड में बताता हूँ आपको वही वही बता के वो पूरा पुराण सिद्धि। जैसे आपको याद होगा किसी ने अभी एक बड़े भारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक है, उन्होंने ही कुछ बता दिया था और वो उसके किसी पुराण का और फिर ला के दिखा दिया कि देखिए लिखा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर पुराण में हर एक में अलग अलग लिखा हुआ है। तो लोग इसी को हाईलाइट करके, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ जैसे अधिकतर लोग बताते हैं। मैं सब किताबों को पढ़ के देख कर समझ कर तब फिर आपको वो चीज़ बताता हूँ जो संभव हो सकती है, जो स्वाभाविक मानव जीवन में, वो आपको बताता हूँ। तो एक तो मित्रों ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो फिर वही बात काटने वाली बात, जबकि जब मैं पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया गुरु द्रोणाचार्य के गांव के बारे में, तो दो गांव मैंने आपको बताया, दनकौर और गुरुग्राम, जो आज का गुरुग्राम है जिसे गुड़गांव कहा जाता था। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो घटित घटनाएं हैं और दोनों गांव ढूंढ के मैंने आपको बताया। अब इसमें समस्या ये है कि कौन सा गांव, एक गांव उनका था, दूसरे गांव में उन्होंने गुरुकुल खोला। अब वो उनका कौन सा गांव था, गुरुकुल कौन सा खोला, दोनों जगह के लोग क्लेम करते हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन सा जस्टिफिकेशन उसका देखना है कि कौन सा हो सकता। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दनकौर के पास एकलव्य के गांव, खांडसा गांव, नाम शायद नहीं बताया था, खांडसा गांव। फिर पता चला कि नहीं, वो तो गुरुग्राम के सेक्टर में है, कुछ सेक्टर में। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दनकौर और गुड़गांव की या गुरुग्राम की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो आज आप इतने बड़े बड़े, आपको पता है कि गुरुग्राम कितना बड़ा विशाल नगर हो गया है, एक दूसरा दिल्ली ही हो गया, अब बढ़ तो वही रहा है। तो गुरुग्राम जब की बात है, मतलब आज से 5000 वर्ष पूर्व की, तब गुरुग्राम के एक छोटा सा गांव होगा 100-200 झोपड़ियों वाला, और वो भी हो सकता ना हो वहाँ उन्होंने सिर्फ अपना द्रोणाचार्य जी ने अपना गुरुकुल आश्रम बनाया हो, वो भी ना हो। तो ऐसे समय में एक ऐसे शहर में तुलना करना जिसमें दर्जनों तो सेक्टर हो गए और लाखों की जनसंख्या वहाँ पर हो गई है, तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करें कि 5000 साल पुराने इतिहास को एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि यहीं पर ये घटना हुई। मैं आपको बता चुका हूँ कि जन मान्यता क्या मानते हैं लोग, पुराण में क्या वर्णित है, उसका डिस्टेंस वगैरह देख के तब मैं आपको बताता हूँ क्या जगह हो सकती है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि गुरुग्राम द्रोणाचार्य जी का गांव था और दनकौर वहाँ पे उन्होंने गुरुकुल खोला था। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि दनकौर उनका गांव रहा हो पहले और बाद में गुरुग्राम में उन्होंने अपना गुरुकुल खोला, ये भी हो सकता है। इसमें कोई विवाद की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप मेरे ख्याल से आशा है, क्योंकि भाई पुराणों में तो लिखा नहीं है एग्जैक्टली कहाँ है। तो आशा है मित्रों आप इस समस्या को समझेंगे और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हिंदू धर्म बहुत महान है, हमारा इतिहास बहुत प्राचीन और महान है, तो इसमें ज़बरदस्ती जो चमत्कार और पाखंड को मानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हिंदू सबसे कम मानते हैं, पर जो मानते हैं कम से कम आप मानते रहिए, कम से कम उसमें बहस करने मत आइए कि नहीं नहीं ऐसा ही था। बस इतना ही मेरा निवेदन है। तो मित्रों आज जो हम पिछले एपिसोड में आपको बताया है मैंने कि जो इसके कर्ण वाली घटना, उसके बाद आज मैं आपको कर्ण और एकलव्य ये घटना मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, जब उन्होंने परीक्षा ले ली, प्रदर्शन कर दिया, तो उनको लगा कि अब तो शिक्षा इनकी कंप्लीट हो गई, मेरे शिष्यों की। तो उन्होंने अपने जैसे भी बोला होगा कि अब भाई हो गई शिक्षा कंप्लीट, और धृतराष्ट्र जी से बोला होगा कि अब जाना है भाई, हो गया शिक्षा पूर्ण। तो उनसे बोला गया गुरु दक्षिणा के लिए, शिष्य गए सबके सब।
कि गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें, आप क्या चाहते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि भाई हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य जी ने, अगर तुम लोग दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जो पांचाल नरेश है राजा द्रुपद, उसको पकड़ के ले आओ, मेरे पास ले आओ उसको बांध के, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा समझूंगा मैं। सब शिष्य तैयार हो गए और सब शिष्य अपना सेना में ना, कौरवों की सेना थी उस समय, बंटवारा तो हुआ नहीं था, एक ही सेना थी। सेना लेके अपना सब इकट्ठा सेना को सजने का आदेश दिया, स्वयं भी रथ वथ पे सवार होकर चले और गुरु द्रोणाचार्य भी चले उनके साथ। तो हुआ क्या, जैसा आपको मैंने बता चुका हूं कि बड़ा दोनों में कंपटीशन था, दुर्योधन में और इधर पांडवों में, और कर्ण भी साथ में हो गया था दुर्योधन के। तो ये जो ग्रुप था दुर्योधन और कर्ण वाला, ये ग्रुप बड़े आगे आगे उछल रहा था, हम बांध लाएंगे, और बार बार पांडवों को बोल रहा था कि इनकी जरूरत नहीं, जबरदस्ती जा रहे हैं, हम तो खुद ही बांध लाएंगे। तो जब पांडवों ने देखा कि भाई ये बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, तो उन्होंने गुरु से निवेदन किया कि इनको ही जाने दीजिए, हम चलते हैं आपके साथ में, हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये लोग पहुँचे पांचाल, तो हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे और इनको जाने दीजिए। जब ये नहीं कर पाएंगे उस काम को, भाई आपको तो सबकी तरफ से गुरु दक्षिणा चाहिए, हम भी जाएंगे तो हो सकता है मनमुटाव झगड़ा हो जाए, या हम पकड़ें ये बोलें कि भाई, हो सकता है ना, जब आपस में मनमुटाव है तो कुछ भी हो सकता है। तो पांडवों ने गुरु से आज्ञा ली कि अगर हम यहीं ठहर जाते हैं बाहर, तो गुरु के साथ पांडव भी आधा किलोमीटर, आधा कोस लिखा है, मतलब 1 मील 1.5 किलोमीटर बाहर दूर वन में ठहर गए। अब ये पांचाल जो जगह है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बता दूं। शायद मैंने जब बताया था गुरु द्रोणाचार्य वाले आपको एपिसोड में कि द्रुपद जो था, वो पहले जो पांचाल नरेश द्रुपद, वो गुरु द्रोणाचार्य के उनके पिता जो थे भरद्वाज, उनके आश्रम में साथ में पढ़ते थे और दोनों में अच्छी मित्रता थी, अर्थात द्रोणाचार्य में और द्रुपद में। और द्रुपद बार बार कहा करता था, वो तो बोलते होंगे कि भाई हम तो गरीब, हम तो गुरु के मतलब जो गुरुकुल में रहते हैं आश्रमवासी, तुम तो राजा के लड़के हो। तो वो बार बार बोलता था कि नहीं हमारी मित्रता इतनी पक्की है, कल को मैं जब राजा बनूंगा तो तुम आ जाना, अपन दोनों मिल के राज्य करेंगे, इस तरह से। और बाद में बड़ा अपमान किया था, मैं आपको बता चुका हूँ। जब द्रोणाचार्य गए अपनी गरीबी से तंग आके, यहाँ जस्ट देखिए आप, जो सुदामा मिले थे ना कृष्ण से, उसका जस्ट उल्टा हुआ कि जब गुरुकुल का साथी और भी गुरुपुत्र, गुरु भाई जिसको कहा जाता है, वो जब मिलने गया तो अपमान कर दिया द्रुपद ने और कहा था कि एक राजा ही दूसरे राजा का मित्र हो सकता है। इस बात को ये कहा तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे इस सेंटेंस को जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखिए कि एक राजा ही दूसरे राजा का मित्र हो सकता है। तो बाद में पिता के नहीं रहने के बाद राजा द्रुपद जो है राजा बन गए। अब ये पांचाल देश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पांचाल के बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं है। पांचाल जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका है, बरेली रामपुर वाला, वहाँ से लेकर जो इसका वर्णन है, वहाँ से लेकर ये शरवणवती अर्थात चंबल नदी जो मध्य प्रदेश की सीमा, वहाँ तक का इलाका था ये। इसमें ये इटावा और ये सब इलाके आ जाते थे। बरेली रामपुर तो आता ही था और इसके नीचे इटावा, एटा, काफ़ी, आप मैप देख लीजिए, तो ये इलाके आ जाते थे। तो यहाँ पे जो काम्पिल्ले नगरी कहा गया है, काम्पिल्ले नगरी इसकी राजधानी थी। आजकल शायद उसको कंपिल्ले ऐसा कुछ बोलते हैं, अभी भी है वो शहर। तो ये राजधानी थी, तो ये राजधानी पर ही अटैक होता था। तो राजधानी के पास पहुँच के वन में ठहर गए। और उसके बाद जो दुर्योधन के सेनापतित्व में कहना चाहिए, जो कुरु सेना है, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि को, दुशासन जो उनके भाई होंगे, विकर्ण, सुबाहु इत्यादि को लेके उन्होंने अटैक किया। जब द्रुपद को, द्रुपद ही महावीर था, तो जब द्रुपद को पता लगा कि भाई ये तो अटैक कर लिया है कौरव सेना ने,
तो उन्होंने ज़बरदस्त बाहर निकल के सामना किया, और उनके भाई जो थे सत्यजीत, वो उन्होंने भी साथ में, तो दोनों भाइयों ने मिलके बहुत पिटाई की कौरव सेना की, अर्थात दुर्योधन की सेना की। तो जब ये समाचार धीरे धीरे भागने लगी इनकी सेना, तो जब ये समाचार जंगल में जो वेट कर रहे थे पांडव और गुरु द्रोण तक पहुंची कि भाई ये तो बहुत हार रहे हैं, पिटाई हो रही है, तो इनको ये भय लगा कि भाई कहीं वो द्रुपद जो है इनको मारने डाले। तो गुरु से आज्ञा लेकर पांचों पांडव बढ़े। और आपको तो मालूम है कि अर्जुन और भीम दोनों हो जाएं एक साथ तो पर्याप्त है। तो खैर जबरदस्त आक्रमण किया, और उसका विस्तृत वर्णन है महाभारत में, उसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना हुआ कि जब इसके हाथ से धनुष काट दिया, द्रुपद के हाथ में रखा, अर्जुन ने निशाना तो बहुत ज़बरदस्त था ही, तो जब वो धनुष काट दिया, दूसरा धनुष लेने के लिए जब द्रुपद झुके रथ पे ही, तो अर्जुन अपना जो भी उनके हाथ में होगा, जो भी कुठार और क्या क्या बोलते थे, जो ये सब लेके ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने मौका नहीं दिया द्रुपद को, लपक के चढ़ गए और उनको पकड़ लिए, बांध दिया और घसीटते हुए। जैसे ही बांध दिया तो सेना तो राजा को हारते देख के बैठ जाती थी, भागने लग जाती थी। तो बांध कर ले आए द्रोणाचार्य के सामने। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य का आप कैरेक्टर देखिए, बांध के ले आए यहाँ तक ठीक है, और बहुत अपमान किया था, वो भी बात आप स्मरण रखिएगा। द्रोणाचार्य ने क्या कहा जब देखा कि भाई ये मेरे शिष्य अर्जुन और भीम बांध कर ला रहे हैं द्रुपद को, तो वे बड़ा हंसे, और उन्होंने द्रुपद से कहा कि भाई तुम तो राजा हो और तुमने मेरा अपमान किया मित्रता भूलकर, लेकिन मेरे को आज भी मित्रता अपनी याद है, और जो बचपन में जो प्रेम हुआ था बालकपन में गुरुकुल में, मेरा तो वो प्रेम कम नहीं हुआ। तो द्रुपद, अगर तुम्हारा मतलब घमंड दूर हो गया हो, अब तो तुम हार चुके हो, और मैं तुमसे फिर से मित्रता करना चाहता हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरी मित्रता स्वीकार कर लो, लेकिन तुम चूंकि मित्रता स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारा तो फार्मूला है कि भाई एक राजा ही दूसरे राजा का मित्र हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य ले लेता हूं। तो तुम्हारे राज्य के बीचों बीच जो गंगा नदी बहती है, उसका उत्तरी इलाका मैं ले लेता हूं, और दक्षिण इलाका जो तुम्हारा काम्पिल्य भी राजधानी है और जो है ये इलाका, इसको तुम ले लो। तो यहां से पांचाल के दो टुकड़े हो गए, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। ये मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूं, जब आप महाभारत ही पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पांचाल का राजा था द्रुपद। ये गलत फहमी मत रहिएगा, उत्तर पांचाल का राजा तो कभी था ही नहीं, वो तो पूरे पांचाल का राजा था। और जब इस आक्रमण के बाद द्रोणाचार्य ने जब आधा राज्य ले लिया, तो द्रुपद दक्षिण पांचाल का राजा था, कंपिल्य का, कंपिल्य जिसकी राजधानी थी, और जो उत्तर पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिक्षत्र। उसको भी आप देख लीजिए, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये सब कानपुर बिजनौर इसके आसपास ही इलाके हैं। तो ये अहिक्षत्र राजधानी थी, जहाँ द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र का तिलक कर दिया, अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा उत्तर पांचाल का राजा हो गया, दक्षिण पांचाल का तो द्रुपद थे ही। इस बात को समझिए आप, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इतना स्पष्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि द्रोणाचार्य तो गुरु थे, उनको तो राज्य चाहिए नहीं था, वो तो सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था उन्होंने, तो वो तो वापस गुरुकुल चले गए। और आपने बाद में महाभारत में आप देख रहे होंगे कि वो तो अधिकतर हस्तिनापुर ही चले जाते थे। तो राजकाज पे उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा दिया, इसलिए कि आप अश्वत्थामा का रोल आप देखिएगा नहीं है कहीं महाभारत में, और वो तो बहुत बाद में आता है, एकदम लास्ट जब युद्ध करीब करीब समाप्त हो रहा तब अश्वत्थामा आया। ये बात मैं आपको इतने विस्तार पूर्वक क्यों बता रहा हूँ कि दुश्मनी की जड़ जो गुरुकुल से पड़ी और यहाँ पर
हालांकि द्रोणाचार्य ने आधा राज लौटा दिया और कहा कि भाई अब आधे राज के राजा तुम हो, आधे राज के राजा मैं हूं, तो अब तुम मित्रता स्वीकार करो। तो द्रुपद क्या करते, गले मिल लिए और द्रोण ने मान लिया कि मेरा मित्र है। पर ऐसा नहीं हुआ। और ये आगे जब हम युद्ध के समय चर्चा करेंगे तो आप इस बात जो मैं बोल रहा हूँ कि मन में दुश्मनी पलती रही, और द्रुपद के मन में तो पलती रही, पर वो तो अब चूंकि एक प्रकार से कहना चाहिए वचनबद्ध हो चुके थे कि भाई उन्होंने तो मित्रता मान ली थी, तो उन्होंने तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन उनका जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, उसने क्या, उसके मन में तो चिढ़ पनप रही थी, पनपेगी कि जैसे मैं तो पूरे राज्य का राजा होता भाई, लेकिन आधा राज्य इन्होंने ले लिया। तो वो तो स्वाभाविक था। तो वो मैं आपको उसका बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी आप इस बात को समझिए कि झगड़े की जड़ कहाँ पड़ी, विवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ। महाभारत एकमात्र चीज जो आप लोग सोचते हो ना कि भाई बस कौरव पांडव में, ऐसा नहीं है। उसमें जितने प्रतिद्वंदी एक दूसरे, उनका सबका आपस में क्या मनमुटाव था, क्या झगड़ा था, वो भी आप देखते चलिए। तब समझ में आएगा कि अचानक ऐसा कैसे हो गया कि भाई आधे लोग पांडवों की तरफ से मरने के लिए आ गए, आधे लोग कौरवों की तरफ से मरने के लिए आ गए, सब मर आ गए। भाई ये भी तो सोचिए, इतना महायुद्ध हुआ और सबको मालूम था कि इतना महासंग्राम है जिसमें कृष्ण स्वयं है एक पक्ष से, तो भाई मरना है। तो जब मरना है तो क्यों आए मरने? तो इसका कारण सिर्फ इतना नहीं था कि भाई वो हमारा दोस्त बुला रहा है, चलो कोई घूमने के लिए नहीं बुलाया था। तो इन सब बातों को आप स्मरण रखिए। तो यहाँ क्या हुआ मित्रों, जब ये सब लौटे, हो गया, द्रोणाचार्य जी खुशी खुशी आए, उन्होंने बड़े मेरे गुरु दक्षिणा मिल गई। धृतराष्ट्र से कहा, लेकिन वो लोग नहीं माने, बोले नहीं, हम दक्षिणा देके आपको मुक्त नहीं करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। तो ये जो बात होती है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद में ये बात उठती है कि भाई अगर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, वास्तव मेरे को तो सच्चाई बताना है, लेकिन अगर ये पक्ष सही था, कौन सा, पांडवों वाला, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनका भी प्रेम सत्य की तरफ था और पांडवों में था ही, भीष्म सबका, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सबने दुर्योधन की तरफ से युद्ध में भाग लिया और जान भी गंवाई। भीष्म, द्रोणाचार्य सबने अपनी जान दे दी, कर्ण ने अपनी जान दे दी। बात क्या हुई, सच्चाई के साथ क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो देखिए, इसमें मित्रों बहुत बड़ा हाथ है भारतीय संस्कृति का, कि जिसने समय पे आपातकाल में जिसने मदद की, जिसका नमक खाया, उसको धोखा नहीं देना। इस बात को आप स्मरण रखिए। और इसको बाद में युद्ध काल में देखेंगे क्या हुआ। किसी ने भी याद, विदुर तक युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन कौरवों को छोड़ के नहीं गया, क्योंकि इन लोगों ने दो का, एक तो आपको बोला नमक खाया, दूसरा आपातकाल में जब इनके पास पैसे, जैसे द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, इनको जब कोई नहीं पूछ रहा था, अपमान हो रहा था, तो किसने सहायता दी? कौरवों ने, हस्तिनापुर राज्य ने। इस बात को स्मरण रखिएगा, राज्य के प्रति निष्ठावान रहते थे। तो इन्होंने नहीं छोड़ा, विदुर ने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो दासी पुत्र होने के बाद भी उनको एक महामंत्री का सम्मान मिला हस्तिनापुर का, और दुर्योधन वगैरह सब चाचा कहते थे, तो उन्होंने भी इस पक्ष को नहीं छोड़ा। हालांकि वो पांडवों के पक्ष में थे, साथ जाना, उनको मालूम था कि ये लोग ठीक आदमी हैं, पर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो मित्रों, खैर चलिए इस बात को खत्म करते हैं, अब आगे देखते हैं कि अब वो आ गए लौट के। जब लौट के आ गए तो ये वाला एपिसोड खत्म हुआ, गुरु दक्षिणा वाला। तो फिर ये बात हुई कि भाई बड़े हो गए हैं, शिक्षा भी पूर्ण हो गई है, तो अब किसी को युवराज बनाना है। तो भीष्म लगे पीछे कि युवराज किसको बनाएंगे भाई? तो भीष्म ने कहा भाई युधिष्ठिर को बनाओ, क्योंकि एक तो पांडु राजा थे, और दूसरी बात युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक हक है। अब यहां से फिर दूसरा मनमुटाव प्रोग्राम शुरू हुआ, क्योंकि दुर्योधन जब तक पांडु नहीं थे यहाँ, तब तक क्या, बाद में भी तक, इस बात के होने तक वो यही सोच रहा था कि भाई चूंकि मेरे पिता राजा हैं तो मैं राजा बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और भीष्म विदुर इत्यादि के दबाव में युधिष्ठिर को युवराज घोषित करना पड़ा। अब युवराज जो बनता है उसके अपने कुछ पावर आ जाते हैं, और वो घूम घूम के, युधिष्ठिर तो थे ही भले आदमी, तो उन्होंने घूम घूम के राज्य में सबकी मदद करना शुरू किया, तो बड़े पॉपुलर हो गए। जैसे आपको स्मरण होगा, राम कथा मैंने बताया था कि जनता में, प्रजा में ज़्यादा पॉपुलर भरत थे, राम नहीं थे। राम अलोकप्रिय थे नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा पॉपुलर भरत थे। और राम को उनके माता पिता, गुरु, ये सब लोग ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि राम, श्री राम माता पिता की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, ज्ञान प्राप्त करने में, इसमें लगे रहते थे, और भरत जनता के सुख दुख में साथ रहते थे। तो इस बात को समझिए कि पॉपुलर कौन था। तो पॉपुलर जिसका ड्यूटी रहेगी वो पॉपुलर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे युवराज हो गए युधिष्ठिर, तो बड़े पॉपुलर हो गए, सबकी सहायता करने लगे। तो एक तो फिर ये बात आ गई झगड़े की, जो मैं आप बताया था, भाई युवराज बने तो बने, पॉपुलर भी हो तो गए। दुर्योधन काल में भी ये बातें पड़ी कि भाई ये बड़े पॉपुलर लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये राजा बनने के लायक है, लोग बातचीत हो रही, जासूस तो रहते ही थे, खबर देते होंगे कि भाई बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं, कि इनको राजा बनने के लायक है। और बोले धृतराष्ट्र तो वैसे भी अंधे हैं, तो चला नहीं पाते, पहले ही उनको कौन सा राज मिला था, तो राजा पांडु को मिला था, तो युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये बात जब दुर्योधन को पता लगी, तो उन्होंने अपने पिता से शिकायत की कि देखो भाई ये ऐसा ऐसा चल रहा है, आप सावधान हो जाओ। तो मेरे को तो छोड़िए, युवराज आपको उसको बना दिया, तो वो मेरे तो हक छोड़िए, वो तो आपको हटाने की सब बात चल रही है कि भाई आप नेत्रहीन है, तो आप चला नहीं पा रहे हैं, तो युधिष्ठिर को ही राजा बना दिया जाए। ये बड़े चिंतित हो गए धृतराष्ट्र। इस बीच में क्या हुआ कि अर्जुन और भीम ये बाहर युद्धों में निकल गए। अब क्या करेंगे, ये तो भाई, बड़ा भाई युवराज बन गया, दुर्योधन था ही, पिता थे ही, सब लोग थे, तो ये अपना जवानी नई सेना लेके ये निकल गए। क्योंकि उस समय देखिए आप कई लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में सुनते हो ना कि भाई आखिर करने क्या जाते थे। भाई जब दूसरे जगह, दूसरे क्षेत्रों पर अटैक करते थे, धन ही तो एकत्र करते थे। आप होलकर वाला वो देखे होंगे, अहिल्याबाई होलकर एपिसोड, उसमें जो राजा लोग अटैक करते थे वो क्या करते थे, दूसरे राज्य से धन छीन के लाते थे, राजा से छीन के लाते थे, वहाँ की प्रजा से छीन के लाते थे, यही तो करते, लूटे ही तो होती थी। तो अर्जुन निकले, अर्जुन और भीम दोनों, ये दो ही निकले, क्योंकि वो तो युधिष्ठिर तो युवराज थे, तो वो राज्य में रहते थे, और दोनों भाई छोटे थे, नकुल सहदेव, तो वो बड़े भाई के साथ रहते थे। तो ये दोनों भाई अर्जुन और भीम सेना लेकर निकले। अब मित्रों, जब उन्होंने उत्तर दिशा में आक्रमण किया, तो वो वहाँ पे एक बड़ा है कि उन्होंने एक यवन राजा को हराया। अब ये बात को स्पेशली मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, और बड़े आश्चर्यजनक, क्या देखिए बहुत सारी बातें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो पुराणों में वर्णन है, जिसको सोचा नहीं गया और इतिहासज्ञ भी नहीं सोचते। तो मैं ये पॉइंट उठाता हूँ इसको कि भाई ये पॉइंट कभी किसी की नज़र में पड़े, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब वो पॉइंट है कि यवन राज्य पर हमला करना और वहाँ के राजा को हराना। अब आपको पता होगा कि यवन तो यूनानी लोगों को बोला जाता था, और जो भारत का ज्ञात इतिहास है, वही जो अंग्रेज और विदेशी लोगों ने बताया है, उसके अनुसार तो यवन सैनिक जो थे, यूनानी सैनिक, को पहली बार सिकंदर के साथ आए। मतलब ईस्वी पूर्व 326 में जब सिकंदर ने अटैक किया, तो उस समय आए भाई, जहाँ भी आए, बलूचिस्तान में आए, जहाँ बाद में उसके सिकंदर के लौटने बाद सेल्यूकस जहाँ का राजा बना था ना, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका, जहाँ बाद में अटैक किया था चंद्रगुप्त ने। तो ये जो ये यवन कौन से हैं, और यही सब पढ़ के विदेशी लोगों ने बोला कि भाई या तो ये महाभारत काल्पनिक है, या ये बाद का है। जैसे लोग बोलते ना, अरे 1000 साल। तो देखिए आप, ईस्वी पूर्व 326,
तो उसके बाद अगर आप मानेंगे कि महाभारत, उसके बाद तो समय कहाँ है। अरे ईस्वी पूर्व 326 अर्थात जब सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से जब सामना हुआ, उसके बाद सम्राट अशोक हुए, सिकंदर के आक्रमण के समय, उसके पहले 300 साल पहले तो भगवान बुद्ध हो चुके थे। तो इस बीच में तो ये तो इतिहास है, ज्ञात इतिहास है, तो इस बीच में तो कोई महाभारत का वर्णन है नहीं। इसीलिए अनेक लोगों ने बोल दिया कि भाई ये जो है काल्पनिक है। लेकिन मित्रों, यही बात मैं बार बार बोलता हूं कि किसी चीज को छोड़िए मत कि कल्पना समझ के, और ना किसी चीज को मान लीजिए कि हाँ भाई यवन पे हमला किया। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि फिर यवन कौन थे, इसका मतलब है कि यूनानी लोग पहले से आके छोटे छोटे ग्रुप में आके बसे थे, अपना राज्य बनाया था अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस वाले इलाके में पहले से। और इन्हीं की सूचना थी, अलेक्जेंडर को आखिर किसने सूचना दी थी वहाँ ग्रीस में, मैसेडोनिया में, कि बड़ा ये खुशहाल और धनवान प्रदेश है ये भारतवर्ष, हिंदुस्तान, यहाँ आक्रमण करो, ये किसने बताया था। तो इसलिए मेरा फुल, क्योंकि देखिए मैं एक खाली लिख दिया कि यवन पे आक्रमण किया अर्जुन ने, यवन राज पे, सिर्फ एक जगह से नहीं बता रहा, एक और उदाहरण है, और वो भी इसी में ही है, महाभारत में नहीं, श्रीमद् भागवत में है वो उदाहरण है कि श्री कृष्ण को ने जब जिंदा जलाया था, आक्रमण करने आया था, जब ये जरासंध बार बार अटैक कर रहा था मथुरा पे, तो किसको जिंदा जलाया था? काल यवन। आप याद रखिए, काल यवन मैंने राक्षस न, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण का, वो अनार्या से उत्पन्न पुत्र इस टाइप का, तो जो भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अनार्या लिखा है ना, इसका मतलब यहां भी यवन वर्ड आया है। तो या तो आप भाई देखिए, ऐसा है, मैं बड़ा हर चीज का विशेषज्ञ तो हो नहीं, तो या तो आप यवन को यूनानी मत बोलिए, क्योंकि आप भी डिक्शनरी में कहीं भी आप देखेंगे ना, यवन का अर्थ लिखा रहेगा यूनान का वासी। तो दो उदाहरण हैं इसमें इसी काल, श्री कृष्ण के साथ और ये अर्जुन के साथ। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ये मैं जस्ट ये अर्जुन के आक्रमण को आपको यही बात बताने के लिए बताया था। उसके बाद जब वापस अर्जुन ने दूसरे दक्षिण दिशा में भी अटैक किया और बहुत धन लूट के लाया। तो जब बहुत धन लूट के लाया अर्जुन, सब जगह जीता लूटा, तो यहां पे उनका नाम पड़ा धनंजय, धन संचय का, धन लाने वाला उनका नाम, उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया धनंजय। तो जब इतना धन लूट के लेके हस्तिनापुर ये दोनों भाई लौटे सेना सहित विजयी होके और खूब धन संपत्ति लेकर, तो पांडवों का प्रताप और बढ़ गया। तो ये जो दोनों का प्रताप बढ़ा, मतलब युधिष्ठिर के स्वभाव और जनता की सेवा से, और अर्जुन और भीम के खूब धन लाने से, तब जनता और बात करने लगी कि नहीं, अब तो युधिष्ठिर को राजा बना दो भाई, वो हमारे राज्य को और संपन्न करेगा। धृतराष्ट्र तो वैसे भी नेत्रहीन, कुछ नहीं देख पा रहा है, और धृतराष्ट्र के रहते युधिष्ठिर फ्री होके काम नहीं कर पा रहे हैं, और दुर्योधन करने नहीं दे रहा है। तो ये बातें जब होने लगी, तब दुर्योधन अपने पिता के कान भरने लगा। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ लीजिए कैसे भूमिका तैयार हो रही, षड्यंत्रों की भूमिका। और अगले एपिसोड में बताऊंगा कि जब कान भर दिया गया धृतराष्ट्र का, तो फिर क्या हुआ। मित्रों, आशा है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप, जैसा मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ, अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें। और महाभारत, रामायण के बारे में बता चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए फिर से, अगर जिन मित्रों ने नहीं देखा हो। वैसे ही महाभारत को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें सिर्फ ये जानकारी की बात नहीं है, इससे आपको समझ में आएगा एक दूसरे कट्टरता के प्रति कैसे आज जो हमारा देश है भारतवर्ष, इसको कैसे स्वयं ही नष्ट किया गया। क्योंकि जितने पाखंड, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि जितने पाखंड आए, जितनी कुरीतियाँ आई, छोटे छोटे जो 500-700 राज्य बन गए, वो महाभारत युद्ध के बाद। धन्यवाद।